ओके सो इफ यू आर फ्रॉम इंडिया एंड अगर तुम्हें कभी ये थॉट आया है, तुमने कभी किसी को बोलते हुए सुना है ना कि नहीं यार हम इंडिया से हैं या बॉलीवुड जो है ना वो इतनी अच्छी मूवीज बना ही नहीं सकता क्योंकि हॉलीवुड हमसे बहुत आगे है, तो उन्हें द मंकी मैन मूवी दिखा देना। एक इंडियन बंदे ने बाहर से इंडिया में आकर इंडिया की कास्ट के साथ इंडिया की माइथोलॉजी यूज करके इंडियन स्टोरी को यूज करके इस मूवी को बनाया है। एंड अगर तुम उसको देखोगे ना विजुअली, एक्शन वाइज, सिनेमेटोग्राफी वाइज, everything is far better than so many Hollywood movies, and this is an answer to all of you that Indian movies can be better than so many Hollywood movies, and there is no comparison to Monkey Man movie। ये इतनी अच्छी मूवी है, इसकी स्टोरी, इसमें नेट पिकिंग करने के बावजूद भी कोई गलतियां बहुत मुश्किल से निकाल पाएगा। एंड कुछ रीजंस की वजह से, कुछ वियर्ड रीजंस की वजह से ये मूवी इंडिया में नहीं लग पाई, बट आई एम श्योर नेटफ्लिक्स पे बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन अब मुझे समझ आया इस मूवी को देखने के बाद कि क्यों जॉर्डन पील ने बोला कि इस मूवी को थिएटर में लगाना चाहिए, ओटीटी पे रिलीज नहीं करना चाहिए। एंड देव पटेल, यू हैव माई हार्ट, यू वॉन्ट माई हार्ट। पहले से यू वॉन्ट माई रिस्पेक्ट लाइफ ऑफ पाई देखकर, जब आपकी बहुत सारी मूवीज है मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन इस मूवी के बाद आई पर्सनली लव यू। You made an absolute phenomenal movie and I love you for that, and this is one of those few movies जिसके बारे में मैं बहुत टाइम तक बात कर सकता हूँ और बहुत टाइम आगे जाने के बावजूद भी इस मूवी को वापस देखने के लिए मैं पीछे आऊंगा। तो मैं बात करता हूँ द मंकी मैन मूवी के बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृष्णा, यू आर वाचिंग पॉप कल्चर रेबल्स। इस ऑसम मूवी के बारे में बात करते हैं एंड आई होप इंडिया में ये जल्दी आ जाए नेटफ्लिक्स पर या अमेजोन पर, सो दैट यू कुड आल्सो सी एंड यू कुड विटनेस दिस। क्या माल है यार, क्या माल है यार, बहुत अच्छी मूवी है। So starting with, it's a simple but not simple revenge action and thriller movie। इसके जो रेफरेंसेस लिए गए हैं ना, पहली बात तो जो गॉड के बहुत यूनिक है एंड आई बिलीव दिस इज द रीजन दैट आप लोगों ने इंडिया में नहीं लगाई इस मूवी को। लेकिन कुछ भी ऑफेंडिंग नहीं है इसमें गॉड के बारे में। इट्स ऑन यू इफ यू वांट टू गेट ऑफेंडेड बाय समथिंग, इट्स अप टू यू। बट लिटरली अगर मैं नॉर्मल एक एवरेज बेसिस पे बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं है जो इस मूवी में ऑफेंडिंग होगा टुवर्ड्स गॉड। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ब्रूटल दिखाई गई हैं। देयर आर सो मेनी सेक्स सीन्स, देयर आर सो मेनी सीन्स अबाउट ट्रैफिकिंग। इट टॉक्स बहुत रफली बात करती है, बहुत प्योरली बात करती है। जो भी गलत है तो गलत है, उसके बारे में बात करती है ये मूवी, एंड दिस इज अ फैक्ट एंड एक्सेप्टेड कि हाँ है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ऑफेंडिंग, बट गॉड के लिए ऐसा कुछ ऑफेंडिंग नहीं है। इनिशियली आई वुड से कि इसमें जो गॉड का टेक है ना बहुत यूनिक है। मैंने मेटाफॉर्स देखे हैं बहुत सारे, लेकिन जो इस मूवी में यूज किए गए हैं ना, ये फील होता है दैट यस दिस हॉलीवुड मूवी इज द हार्ट ऑफ दिस हॉलीवुड मूवी इज इंडियन, इज प्योरली इंडियन माइथोलॉजी। जो हनुमान जी के रेफरेंसेस होते हैं कि उन्होंने अपनी पावर खो दी थी, एंड हाउ दे शो कि जो हमारा देव पटेल जिसका बॉबी नाम होता है इस मूवी में, वो कैसे स्टार्टिंग में उसके पास अभी पावर्स तो होती हैं बट फिर भी वो हारता है, फिर भी वो नीचे होता है, स्ट्रगल्स इन हिज लाइफ, ही फाइंड्स मोटिव इन हिज लाइफ। एंड देन I never thought that they would show a Ardnareshwar statue to symbolize that power of transgender people. It was so good in the movie. बहुत अच्छा लगता है इसको देखकर। एंड ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो 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 रिस्पेक्ट है ना अर्न करती है ये मूवी, एंड बहुत अच्छी है ये मूवी का इस पार्ट, जो ये पार्ट है ना इस मूवी का, आई लव दैट जो मेटाफोर यूज किए हैं। इवन द लास्ट सीन जहाँ पे फायर यूज होते हैं ना, उसके पीछे यू वुड सी कि हनुमान जी की फोटो है जहाँ पे वो लंका को जला रहे हैं, व्हेन ही गेट्स ऑल हिज पावर्स बैक। इनिशियली जब वो आशीर्वाद लेता है, जब वो हराना स्टार्ट करता है सबको, एंड जब वो एक सिंगल किक में अपने ओपोनेंट को हरा देता है, जिससे वो पिछले 5 मैचों से 6 मैचों से जितने भी मैच हुए थे सब में हारता था, एंड देन ही लर्न्स, ही कम्स बैक एंड ही विंस। एंड इस सब के पार्ट में ना सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, बट व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू pause the movie and you see okay इसके पीछे ये है, इसका मीनिंग ये होगा। Being an Indian, I felt so proud, I felt so good इस मूवी को देखकर, और मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि ओके ये किसी आई डोंट थिंक टैग होना चाहिए हॉलीवुड मूवी है, ऐसा मूवी है, इसकी क्वालिटी हॉलीवुड जितनी है, हॉलीवुड मूवी है तो ऑफ कोर्स, बट इंडियन माइंड में है ये मूवी, इंडियन पीपल के लिए बनी है। एंड इट्स honestly saying it's shitty that इंडिया में ये मूवी नहीं लगी। That's fine if people are happy with आदि पुरुष, what can we do, what can we say? But I hope ये मूवी बहुत जल्दी इंडिया में आ जाए, नेटफ्लिक्स, अमेजोन हॉटस्टार, एनीवेयर जहाँ भी लगेगी इसको देख लेना, यू विल लव इट। जॉन विक के ईस्टर एग्स में अब आए थे इस मूवी में, जब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो गन्स लेने जाता है, तो यू विल सी जॉन विक के ईस्टर एग्स एंड इन इवन इन द एक्शन सीन जो लास्ट का होता है, ही वेयर्स अ ब्लैक सूट। तो हाँ, रेफरेंसेस हैं इस मूवी में, इंस्पायर्ड होगी शायद एक दो सीन्स में या कुछ चीजों से, लेकिन इफ यू वुड थिंक कि ये कॉपी है तो एब्सोल्युटली नॉट। द स्टोरी इज अ डिफरेंट थिंग, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट।
यस ये मूवी भी एक्शन मूवी है, इसमें भी ब्रूटल एक्शन है, एंड जॉन विक में भी सेम था, बट इसकी स्टोरी, इसके मोटिव्स, इसका सिंबलिज्म, इसके मेटाफॉर्स बहुत अलग है। इस मूवी को देखो, अब अगर अभी देखना चाहते हो तो वीपीएन लगाकर आपको शायद अमेजोन का वो लेना पड़ेगा, बाहर का मेंबरशिप, तब आपको देखने को मिल जाएगा, वरना कुछ देर वेट कर लो। आई थिंक ये नेटफ्लिक्स पे आने वाली है बहुत जल्दी। इट वॉज एन अमेजिंग मूवी, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू जॉर्डन पील, thank you Dave Dale for making this movie. I'm going to talk about this movie बहुत time के लिए, and I would recommend all of you. I don't know how to do reviews, but if something is good, I would obviously want you to watch it. That's why I made this channel, obviously. So yeah, so I'm recommending this movie 100%. I love Hanuman ji, and there was nothing offending about Hanuman ji in this movie. Nothing about any god was offending in this movie. Yes, the prediction of good and evil is shady, but वो उस मूवी को दिखाता है, and इस मूवी की स्टोरी पे ही रहता है, इसके पीछे कहीं नहीं आता। The depiction was इस मूवी तक ही सीमित था। जो लास्ट में इस मूवी में जो रावण का सिंबल होता है, बाकी सबके जो जो मीनिंग्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, वो उस मूवी तक ही सीमित रहते हैं। They don't personally offend you, and you shouldn't be so small in your mind that you should get offended by anything. इतनी छोटी सी चीज के लिए अपने आप को इतना वीक मत बनाना कभी कि तुम ऑफेंडिंग हो जाओ कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने ऐसा कैसे किया। You shouldn't be like that. You should openly take things and you should think facts के साथ कि ओके ये ऐसा है या ये वैसा है। Rest is up to you, and I love you all for supporting this channel. Keep supporting this channel, and please subscribe कर लीजिए हमारे चैनल को, and comments में बताना जब भी इस मूवी को देखो कि आपको कैसी लगी ये मूवी। I loved this movie and I could talk for hours about this movie, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस मूवी को आने में थोड़ा सा टाइम है, तो रिव्यू और रिकमेंड करना चाहिए आपको कि आप इस मूवी को देखो, एंजॉय करो, प्योर रफ जो एजेस है इसके, इसको एंजॉय करना। एंड आई थिंक बाद में ना मैंने इसका वो जो इंटरव्यूज हैं उनमें सुना था दैट उनके पास कैमरास नहीं थे, तो उन्होंने इसको आईफोन में शूट किया, एंड एक दो शॉट्स एंड ड्रोन शॉट्स वहां पे लग जाते कि हाँ शायद See you, bye bye.